आइए अब हम रोचक समारोह की प्रस्तुति करें। हम सबसे पहले उज्जैन की बात करते हैं। हमारी अवंतिकापुरी जो कभी सुसंस्कृति, सुसंस्कार, इंसानियत, मानवीय मूल्यों की धरती मानी जाती थी ना, और जो क्षिप्रा मोक्षदायिनी थी, अब सब कुछ बदल गया। वक्त ने ऐसा बदलाव लाया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब तो हमें ऐसा लगता है कि क्षिप्रा और शहर में आग फैल रही है और उसमें इंसानियत, मानवता, पावनता, सच्ची भक्ति, धर्म, सुसंस्कृति, सुसंस्कार सब जलकर खाक हो रहे। आपको एक ऐसा लगेगा कि मैं ये कितनी कड़वी बात क्यों कह रहा हूँ। हमारे यहाँ पर कितने प्रकार के शातिर घोटाले हो रहे, किसी से छिपा नहीं है। उज्जैन की क्या हालत है ये भी किसी से छिपा नहीं है। और जब से महालोक बना ना, महालोक बनने के बाद तो और भी शातिर घोटाले, शातिर खेला होने लगे। और इन घोटालों को देखकर अब तो महाकाल ने भी एक संकल्प कर लिया, श्रावण मास में संकल्प कर लिया कि अब महाकाल मंदिर में नहीं रहना के। अबे महाकाल मंदिर ही नहीं रहा, ये तो व्यवसाय केंद्र हो गया। ठीक है भैया, जो हो गया अब क्या करें, कड़वा सच है, सबको सुनना पड़ेगा। और आज की एक बड़ी विचित्र घटना मेरे सामने हुई और मेरे साथ ही हुई। मैं भी देखकर हैरान रह गया, आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर क्या हुआ। महाकाल का प्रसाद में भी अब घोटाला होने लगा और मैंने आज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देख लिया। मैं पगड़ी के कार्यक्रम में शाहजहाँपुर जा रहा था, बस में बैठ गया तो कुछ शायद तो कोई भक्त आए होंगे। उन्होंने कहा यार हमने प्रसाद ले लिया है, या यात्रियों को बांट देना। उन्होंने क्लीनर को दे दिया। क्लीनर भी सहमा के यार मैं कैसे प्रसाद दूं। फिर भी उसने अपनी ईमानदारी जताते हुए अनेक यात्रियों को प्रसाद दिया। उन्होंने मुझे भी प्रसाद दिया। अब महाकाल का महाप्रसाद है, मिलना है, जो मिला है हम तो उसको सौभाग्य मानते हुए मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया। और जब प्रसाद का जो मैंने जब टेस्ट का जो अनुभव किया ना, वो तो बड़ा विचित्र लगा भैया। उस प्रसाद में से ड्राई फ्रूट गायब, और जो महाकाल के प्रसाद का स्वाद आता था वो भी गायब। तो आखिरकार हो क्या रहा है? महाकाल के नाम से नकली प्रसाद कौन बेच रहा है और कहाँ बन रहा है और कौन बना रहा है और किसके संरक्षण में बन रहा है, ये मामला अपने आप में बड़ा विचित्र हो गया। हमने बाद में आने के बाद जब मैं उज्जैन आया तो हमने तहकीकात की कि अरे महाकाल के प्रसाद में क्या गड़बड़ हो गई। लोगों ने कहा कि आपने चलाया था समाचार कि महाकाल के प्रसाद का स्तर गिर रहा है, उसका स्वाद बिगड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है और आप ही कह रहे हो, आप ही समाचार डालो। तो हाँ भैया मैं आप समाचार डालूँ। पहले मैंने सुनी सुनाई बात कही थी और आज जब प्रैक्टिकल देख लिया ना, व्यवहारिक रूप में देख लिया ना, तो मैंने अपना सर ठोक लिया कि सब बेईमानी हुई। महालोक में करोड़ों की घोटालेबाजी हुई चली। अब क्या किया जाए? अपने महाकाल के महाप्रसाद में भी घोटाला हो गया। अब हमारी महाकाल मंदिर समिति और खुफिया तंत्र और प्रशासन क्या देख रहा है, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो क्या महाकाल मंदिर समिति ने महाकाल प्रसाद बेचने का सबको ठेका दे दिया है क्या? सवाल ये भी उठता है। और यदि ठेका नहीं दिया तो ये डुप्लीकेट प्रसाद कौन बेच रहा है, क्यों बेचा जा रहा है, किसके नेतृत्व में बेचा जा रहा है, कितनी गैंग है जो इस प्रकार का प्रसाद बना रही है, ये मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। और मैं तो इसको बहुत बड़ा शातिर घोटाला मानता हूँ। और महाकाल के जो भक्त श्रद्धापूर्वक आते हैं ना,
उनके साथ गद्दारी मानता हूँ, उनके साथ छल कपट मानता हूँ। एवं तो महाकाल मंदिर समिति का दायित्व बनता है, प्रशासन का दायित्व बनता है और खुफिया तंत्र का दायित्व बनता है कि आखिरकार महाकाल का डुप्लीकेट प्रसाद कौन सी गैंग बेच रही है और ये प्रसाद कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है, किसके संरक्षण में बन रहा है, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, अब जांच भी कौन करेगा, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। जांच कैसी होगी ये भी हम जानते हैं। और जो महाकाल का पैकेट आता है उसमें महाकाल का लेवल कौन लगाता है प्रसाद के नाम से, और प्रसाद कहाँ कहाँ बिक रहा है। अरे ऑनलाइन भी प्रसाद बिक रहा है, डुप्लीकेट प्रसाद बिक रहा है। तो क्या किया जाए यार इस देश में, हमारे इस शहर में। यहाँ तो हर आदमी ने सभी देवी देवताओं को नकार दिया और उनका कि नहीं, ये कोई देवी देवता नहीं है, धन देवता के अलावा कोई दूसरा देवता नहीं है, हमें तो उसी की आराधना करना है और उसी की आराधना में सब व्यस्त है। ठीक है भैया, जो कर लो, चाहे जिसको धोखा दे दो, चाहे जैसा धोखा दे दो, अपराध कर रहे हो, अपराध कभी छिपता नहीं है, उसके साक्ष्य भी मौजूद हैं और हर अपराधी अपराध का साक्ष्य छोड़ के जाता है, जो आज वो मुझे देवासगंज बस स्टैंड पे मिल ही गया। तो आखिरकार क्या ये माजरा है, महाकाल मंदिर समिति को जांच करना पड़ेगी, खुफिया तंत्र को जांच करना पड़ेगी, और जहां जाए प्रसाद बाहर काउंटर पे और ये और दूसरी जगह बेचा जा रहा है ना, उसकी भी जांच करना पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा उज्जैन के साथ और भक्तों के साथ जो धोखा हो रहा था ना, उसकी प्रस्तुति हमने कर दी है। अब दायित्व है, जवाबदेही है प्रशासन की, महाकाल मंदिर समिति की और खुफिया तंत्र की, को जांच करे कि ये महाकाल का डुप्लीकेट प्रसाद कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है और किसके संरक्षण में बन रहा है, और महाकाल मंदिर जो समिति है वो धृतराष्ट्र क्यों है। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। भैया मैं स्वामालिया सेठ जाता हूँ, वहां से हर बार प्रसाद लाता हूँ, सालों से ला रहा हूँ, पर वहां के प्रसाद में आज तक स्वाद में कोई अंतर नहीं आया। जैसा कि बनता था हमेशा, जो वर्षों पूर्व वैसा का वैसा ही बन रहा, तो महाकाल में क्यों नहीं हो रहा। अब मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। क्या इन डुप्लीकेट प्रसाद बेचने वालों को महाकाल मंदिर समिति ने संरक्षण दे दिया क्या, या उन्हें अधिकृत कर दिया क्या, या वे 2 नंबर में महाकाल का प्रसाद बेच रहे हैं, इसकी खुफिया जांच होना बहुत जरूरी है। चलो, ये तो एक जो महत्वपूर्ण समस्या थी, वो आज बड़े गणपति के यहाँ आज़ादी का पर्व भी मनाया गया। ठीक है भैया, मना। अब यहाँ पर तिरंगा यात्राएं निकलने की प्रतियोगिता हो रही है, देखते हैं कौन कौन इस प्रतियोगिता में दौड़ रहता है। यहाँ पर भाजपा अलग निकाल रहे, कांग्रेस की भी निकलेगी, छात्रों की भी निकलेगी, सबकी तिरंगा यात्राएं निकलेगी। तिरंगा यात्रा निकलना चाहिए, परंतु ये दिखावटी तिरंगा यात्रा नहीं होना चाहिए। हमारी आत्मा में तिरंगा होना चाहिए, हमारे कर्मों में तिरंगा होना चाहिए, हमारी भावनाओं में तिरंगा होना चाहिए, तभी तो आज़ादी सार्थक होगी। अन्यथा ये हम जो है ना, ये नाटक देखते ही रहेंगे। और जो हमारे आज की संसद में जो हमने नाटक देखा ना, तो जितने भी सांसद हैं, पक्ष के विपक्ष के, सभी के सांसदों में तिरंगे का भाव होना चाहिए, परंतु नहीं हो रहा है। सत्ता पक्ष जो है वो अपने अहंकार में डूबा हुआ है, जनता को भ्रमित करने में डूबा हुआ है, अपने अपराधों को स्वीकार नहीं कर रहा है। युवाओं को, छात्रों को, किसानों को और पूर्व सैनिकों को और सबके साथ कुचक्र हो रहा है, सबके खिलाफ हो रहा है मामला। सारा अपराधों की एक बड़ी लंबी सूची बन गई है। झारखंड में भी छात्रों के साथ हुआ, ये भी बड़ा विचित्र हो गया।
तो आखिरकार ये हो क्या रहा है? इस देश को क्यों तबाह किया जा रहा है? ये तबाह करने वाले तो यही लोग हैं ना, सियासी जंगलों के जो साथी दरिंदे हैं, वो ही तो ये सारे नाटक कर रहे हैं, देश को तबाह कर रहे हैं। अब हमारा उज्जैन को तो यहाँ पर सभी तबाह करने में संलग्न है। व्यापारी देखो, ई रिक्शा वाले देखो, ऑटो रिक्शा वाले देखो, ठेकेदार देखो, फल फूल प्रसाद बेचने वालों को देखो, महाकाल के मंदिर के अंदर पंडों को देखो, पुजारियों को देखो, आप सबको देखो, कोई किसी का सगा नहीं है भैया यहाँ पर। और यार हम तो थीम न्यूज, साप्ताहिक थीम न्यूज, हम तो बहुत बदनाम हो गए, इतने बदनाम हो गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सब कहते हैं कि अरे ये नास्तिक है। हमने भैया हमने शपथ स्वीकार कर लिया, ठीक है, हमारे साथ गद्दारों की फौज लगी रही, हमने उनकी गद्दारी सब कुछ सहन कर ली, हमें कोई अंतर नहीं पड़ा। हम तो यूं ही बदनाम है, हमें तो यूं ही बदनाम किया जा रहा है, तो हम तो बदनाम है ही। परंतु एक बात याद दिला दूं, जो बात गोपाल दास नीरज जी ने कही थी ना, वही के बाद हम इतने बदनाम हुए इस जमाने में, किंतु हमें भूलने में सदियां लग जाएगी। तो यही हाल हमारा भी होगा। हम जो खुले रूप में सब सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, लोग हमें बदनाम करते हैं, परंतु यारों फिर एक बात कहता हूँ कि हम जो प्रस्तुति सत्य की प्रस्तुति देते हैं, सत्य प्रस्तुत करते हैं, हम चाहे हमें जितना बदनाम कर दो, याद तो आएगी, हमें भुला नहीं सकते। और हमें भुलाने के लिए आपको सदियों सदियों तक इंतजार करना पड़ेगा, अनेक जन्म लेना पड़ेंगे। यह अहंकार नहीं है, यह हमारी जो भावना है, जो हम सत्य के लिए प्रतिबद्ध है ना, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। उज्जैन के अनेक कांड में हमने आप साधु संतों का रिकॉर्ड देख लिया, या के नेताओं का रिकॉर्ड देख लिया, जनप्रतिनिधि है उनका रिकॉर्ड देख लिया, और यहाँ पर जो पर्यटक भक्त आते हैं उनका रिकॉर्ड देख लिया, कावड़े आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड देख लिया, सबका रिकॉर्ड हमने देख लिया। और बड़ा सदमा लगा, और इतना सदमा लगा कि अरे सनातन धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं, जो शिव संस्कृति संस्कार के ठेकेदार बनते हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो भगवान के दल्ले बनते हैं, वे इतने घिनौने कुकृत्य कर रहे हैं जिसकी हमें परिकल्पना भी नहीं थी। अब हमने देख लिया, ठीक है, जो होना है वो तो हो गया। ये भी हमने आज एक नया तथ्य प्रस्तुत कर दिया। और मुझे तो एक बहुत बड़ी विचित्र बात लगी, यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, कुछ उन्मादी भी मिलते हैं, उन्मादी भी सामने आते हैं, कुछ दिखावे के धर्म दान करने वाले भी सामने आते हैं, कुछ परदेश उपदेश कुशल बहु तेरे वाले चेहरे भी सामने आते हैं, और कुछ लोग जो दशम दमक हैं वे आस्थावान भी नजर आते हैं। तो यहाँ पर हर प्रकार के लोगों का एक मेला लगा हुआ है, हम सबके उसमें देखते हैं, सबके उसमें झांकते हैं। मगर अब हम क्या कहें, मैं खुद ही गद्दारों से, जयचंदों के घावों से हूँ, हमारे घाव हरे हो जाते हैं, जो घाव हरे हो जाते हैं, अब उनका बयां भी करना उचित नहीं होता है, मगर हम फिर भी बयां करते हैं कि जो हमारे साथ गद्दारी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, हमें बदनाम करते हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, और करना चाहिए। ये उनकी विकृति है, ये उनका अपना सोच है, हम इसके बारे में क्या कहें, जो हमने जो कहना था वो कह दिया। तो मगर एक बात और है कि हमारे यहाँ पर आदमी है ना, एक बड़ी विचित्र स्थिति में, और मैं तो एक बात स्पष्ट से जानता हूँ
जिसकी बात एक नहीं ना, उसका बाप एक नहीं होता। ये भी मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ सह लिया है, और भी सहने की क्षमता रखता हूँ। और जो हमारे जो दर्द के आंसू है ना, वो पलकों में ही दबे रह जाते हैं, आ जाते हैं, पलके से बाहर नहीं निकलने पाते हैं। ये भी हमारी अपनी बेबसी है, मजबूरी है। खैर जो भी हो, एकला चलो रे का सिद्धांत हम अनुसरण करते हैं क्या? एकला चलते हैं, एकला चलो रे के सिद्धांत पे करते हैं। हमारी राहें तो बहुत अच्छी नजर आती। लोगों ने बहुत कांटे बिछाए, हमें कांटों का दर्द ही नहीं हुआ कि कहाँ कांटे हैं। अब क्या करें भैया, या तो हम जो है ना फूलों जैसी महक थे, किंतु हमें आग बना दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे भोपाल के बंजर भोपाली साहब कह रहे हैं कि हम तो गुलाब थे, हमें आग बना दिया गया। भैया ऐसा क्यों हो रहा है और इस स्थिति के लिए कौन दोषी है, जरा हम सबको सोचना समझना है। तो मैंने आज उज्जैन का एक कड़वा सच आपके सामने प्रस्तुत किया। नकली घी वाला सच भी हम पहले ही उजागर कर चुके हैं, मिलावटी दूध का हम उजागर कर चुके हैं, महंगाई का उजागर कर चुके हैं, सब कुछ उजागर कर चुके हैं, किंतु प्रशासन की कानों में जू तक नहीं रहेंगी। अब गुंडा तक हावी है, पुलिस की तरफ से भी कोई कुछ जू नहीं लगी, न कोई कदम उठाया गया। और यहाँ पर सरकारी विभाग में भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो, कोई परिणाम नहीं आता है। मत आने दो। अरे युवाओं, मजबूरों, बेबसों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब तो समय वो आ गया है कि सरकारी दफ्तरों के जंगलों में मत भटको। अपनी डिग्रियां है वो जला दो, अपनी भावनाओं की हत्या कर दो, अपने सपनों की हत्या कर दो, और इस अराजकीय वातावरण में अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करो। यही मुझे ऐसा लगता है। तो हमारा जो अवंतिका पुरी है ना, जो कभी स्वर्ग तुल्य था, आज नरक पूरी बन चुका है, अराजकता पूरी बन चुका है। और इसके लिए दोषी हम सब भी हैं, क्योंकि हम जनता है ना, मौन रहते हैं, हम बोलते नहीं हैं, हम विरोध नहीं करते हैं, और अपने स्वार्थ, अपने तनिक छोटे छोटे स्वार्थों के लिए सबकी बलि चढ़ा देते हैं, सबका संहार कर देते हैं। अब हमारा ऐसा चरित्र हो गया है, तो आप देख लीजिए कि उज्जैन का क्या भविष्य होगा। यह कड़वे समाचारों, कड़वी प्रस्तुति के लिए लोग मुझे गालियां भी देंगे भैया, हम तो गालियां सुनने के आदी हैं। बदनाम तो हैं ही, और बदनाम हो जाएंगे। तो हमारी जो बदनाम में, और हमें भुलाने के लिए है ना, और सदियां आगे बढ़ जाएगी। कितनी सदियों तक याद करते रहोगे, हमें भुलाने की बात करते रहोगे, परंतु भुला नहीं पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।